जय श्री कृष्ण। स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। बोर्ड की एग्ज़ाम में ये चैप्टर 4 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। ओके, इन्फॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड 9 में आपने पढ़ा था वही वापस हमें यहाँ पे रिपीट करना है। ध्यान रखना, बहुत इजी है। आगे जो किया था वही यहाँ पे वापस रिपीट होगा। कैसे? सबसे पहले नेचुरल नंबर जिसको हम बोलते हैं सिंबल में n, उसके अंदर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आएगा होल नंबर जिसका सिंबल है W, वो स्टार्ट होगा 0 से, उसके बाद 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होगा। ये ध्यान में रखना। उसके बाद इंटीजर नंबर्स, उसको सिंबल में I भी बोल सकते हो और Z भी बोल सकते हो, और उसके अंदर इंक्लूड होगा 0, राइट साइड 1 2 3 इनफाइनाइट, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 इनफाइनाइट। उसके बाद इवन नंबर, इवन नंबर के अंदर यानी इसका सिंबल बनेगा E, जिसके अंदर आएगा 2 4 6 8 10 12 इनफाइनाइट। उसके बाद आएगा ऑड नंबर, ऑड नंबर का सिंबल O, जिसके अंदर आएगा 1 3 5 7 9 11 इनफाइनाइट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये, इसमें सबको गलती होती है, ध्यान रखना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सिंबल है कैपिटल P, जिसके अंदर आएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि जिसका फैक्टर निकलेगा नहीं। जो भी नंबर है यहाँ पे लिखे मैंने, उनका एक भी फैक्टर निकलता नहीं है। सिर्फ 2 1 जा 2 ही होगा, 3 1 जा 3 होगा, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, और कोई भी टेबल में ये आ सकता नहीं है। दैट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट का सिंबल C, जिसके अंदर आएगा 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 इनफाइनाइट, यानी कि जिसका फैक्टर निकलता है। देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, यहाँ पे तो 3 4 जा भी 12 होगा, 6 2 जा भी 12 होगा, यानी कि इस तरह जिसका फैक्टर निकलता है वो कहलाएगा कॉम्पोजिट नंबर, और जिसका फैक्टर ओनली 1 निकलेगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, वही और कुछ भी नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। ये दोनों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में ऊपर जितने भी आपको मैंने समझाए, इन सभी का इंक्लूड इसमें होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी के हिसाब से P/Q। रेशनल नंबर का सिंबल Q, उसका फॉर्मूला बनेगा P/Q। P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी इसमें से कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन जो नीचे लिखा हुआ है Q, उस Q का एक दूसरा कंडीशन है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे का टर्म कभी भी 0 ले सकते नहीं है। नीचे कभी भी आप 0 लिख सकते नहीं हो, यानी Q इज इक्वल टू P/Q। P एंड Q आर इंटीजर, एंड सेकंड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, Q डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद आएगा रियल नंबर। सबसे बड़ा सेट यही है, इन सभी में सबसे बड़ा कौन है? रियल नंबर कैपिटल R, जिसमें रेशनल और इरेशनल, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स जो है वो भी इंक्लूड होंगे, और जो उसके बाद में लिखा है इरेशनल, वो इरेशनल भी इसमें इंक्लूड होता है, यानी सबसे बड़ा नंबर ये है। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखा है, अ नंबर विच इज नॉट, अ नंबर विच इज नॉट अ रेशनल नंबर, यानी कि जो नंबर रेशनल में नहीं आता है, जो नंबर का इंक्लूड रेशनल में नहीं होता है, वो नंबर किस में आएगा? इरेशनल में। वो नंबर कौन से हैं? तो सबसे पहले आएगा √2, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है √2, √3, 3, √5, पाई, इट एक्स्ट्रा, यानी कि सारे के सारे जिसका रूट नहीं निकलता है, जो भी नंबर का रूट पॉसिबल नहीं है, वो क्या कहलाएगा? इरेशनल। पाई, पाई भी क्या कहलाएगा? इरेशनल। और उसको इरेशनल को कैसे सिंबल दिया हुआ है? Q बार। रेशनल का Q तो इरेशनल का Q बार। क्लियर? उसके बाद 2 पॉइंट और है। 2 इज द ओनली प्राइम विच इज इवन। ये 2 नंबर ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है, यानी बाकी सारे के सारे जो प्राइम है ना, वो ऑड नंबर है। ओनली 1 नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम, वो कौन सा है? 2। याद रखना, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद 1,
वन इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट, यानी कि वन का इंक्लूड प्राइम में भी नहीं होता है और कॉम्पोजिट में भी नहीं होता है। वन ओनली ऑड नंबर में हम लिखते हैं, बाकी कहीं भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। प्राइम में भी नहीं आएगा, कॉम्पोजिट में भी नहीं आएगा।